So this one is the second lecture of the chapter current and electricity. So today we are going to discuss potential difference. So first we are going to define potential difference. Okay, so potential difference क्या है? The amount of work done for bringing or moving a unit put charge like 1 coulomb from one point to other point. So this one is the definition of potential difference. अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में फाइंड आउट किया जाता है. जैसे मान लो ये मेरा पॉइंट ए है और यहाँ पे मेरा पॉइंट बी है. ठीक है, अब हमें मेरे पास कोई 1 कूलम का चार्ज है. ओके, इस चार्ज को हमें ए से कहाँ तक ले जाना है? पॉइंट बी तक. ठीक है, तो इस चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा, ठीक है, जितना वर्क करना पड़ा, लेट सपोज इस पर्सन ने 5 जूल ऑफ वर्क किया. ठीक है, सपोज इस आदमी ने 1 कूलम चार्ज को ए से बी पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क किया? 5 जूल. तो हम बोल सकते हैं ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 जूल पर कूलम है. ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे 5 वोल्ट है. ठीक है, हाँ, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में अगर डिफाइन करना हो तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. Potential difference can also be defined as amount of work per unit चार्ज. ठीक है, मतलब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा. ठीक है, तो उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे. पोटेंशियल डिफरेंस को हम भी से दिखाते हैं. हाँ, अगर किसी दो पॉइंट के बीच का दिखाना हो तो भी ए बी और भी बी ए, ये दोनों नोटेशन हम लोग दिखा सकते हैं. ये भी ए बी दिखा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड इट इज़ इंडिकेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है इसका फॉर्मूला होता है वर्क बाय चार्ज, और हम इसको बोल सकते हैं W बाई क्यू. V इज इक्वल टू W बाई क्यू. ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज़ गौर करने वाली है. जो हम वर्क यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्क जो मेरा मैकेनिकल वर्क है उससे डिफरेंस है. ठीक है, एक्चुअली जब हम इलेक्ट्रिसिटी में कभी भी वर्क बोलेंगे तो ये मेरा इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, जिसको कि हम W से दिखाते हैं. So now discuss SI unit of potential difference. तो SI यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का? वोल्ट. ठीक है, और इसे भी हम भी से दिखाते हैं, स्मॉल भी से. ठीक है, सो दिस वन इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. बट अगर हम फॉर्मूले से जाएंगे, जो कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क बाय चार्ज. ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले से देखें
तो हमें पता है वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और जो चार्ज है उसका यूनिट होता है कूलम। ठीक है, तो इसका मतलब हम जूल कूलम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, मतलब अगर हम कोई एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर हमें 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ता है, ठीक है, जो मेरा ये चार्ज है 1 कूलम, इसे इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में अगर हमें 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला से भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, वर्क बाय चार्ज, W/Q। ओके, वर्क मेरा है 1 जूल और मेरा चार्ज है 1 कूलम। ठीक है, तो 1 जूल पर कूलम, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में हमें 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए आता है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट को, दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is said to be 1 volt if the work done in moving a 1 coulomb of charge from one point to other is 1 joule. Okay, so 1 volt means जब एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर हमें 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़े, तो हम बोल सकते हैं उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट।